هذين البابين كلها في باب الغلو. هذين البابين فيما يتعلق بالغلو سواء في الصالحين أو عند قبورهم وممارسة العبادات عندها كله من الشرك. ये दोनों बाब गुलू से मुताल्लिक़ हैं, चाहे सालिहीन के पास की शान में गुलू किया जाए या किसी और की, तो गुलू करना ये ख़तरनाक अमल है. ما معنى الغلو؟ गुलू किसको कहते हैं? الزيادة عن الحد. किसी को उसके मकाम या मर्तबे से बढ़ा देना. هذا قيمته مثلا 20 रुपया. जैसे ये पानी की बोतल है जिसकी कीमत 20 रुपया है. لو وجدتها ب50 रुपया अगर मैं इसे 50 में पाऊँ ماذا يكون السعر؟ तो غالي. बहुत महंगा होगा. أنتم تسمون المرتفع غالي؟ महंगा. مهقا. مهقا. هذا العرب تقول في الغالي المهقا عندكم غالي يعني ارتفع سعره. مهقا غالي غلا أي زاد عن الحد. فالغلو في الصالحين الزيادة على الحد في التعامل معهم أن جعلوهم مقام الله. هذا الغلو. कोई चीज़ जब अपनी हद से बढ़ जाती है, चाहे कीमतें बढ़ जाएं, तो कहेंगे कि ये महंगा हो गया, रेट उसका ऊपर भाग गया. तो सालिहीन या बुज़ुर्गों का जो मकाम व मर्तबा अल्लाह ने मुकर्रर किया, उनको जब उनके मकाम से ऊपर उठा दो तो यही चीज़ है कि रेट ऊपर उठ गया या जो जिस लायक था उससे ऊपर कर दिया. वो चीज़ अल्लाह के यहाँ भी मकबूल नहीं है और लोगों में नहीं है, और इसी को गुलू कहते हैं. महंगा. महंगा. أيضا النبي قال توضؤوا ومن زاد على الثلاث وإياكم والغلو. वज़ू के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वज़ू करो, और जो 3 बार से ज़्यादा वज़ू करे उसके बारे में फरमाया कि खबरदार तुम गुलू मत करो, गुलू से बचो. زيادة على الحد. ये हद जो मुकर्रर की गई उससे ज़्यादती है. رمي الجمار قال بحبة كحبة الحمص. जैसे जमरात को कंकरी मारते हैं तो कंकरी के दाने, कंकरी का पत्थर चने की तरह हो, चने के बराबर हो. بمثل هذه وإياكم والغلو. तो उसी तरह चना जितना बड़ा होता है, बड़ा वाला चना उसी तरह. और फिर आपने कहा और खबरदार तुम गुलू से बचो. الغلو الزيادة في الدين. هذا رجل صالح نحترمه لكن لا نتبرك به. لا نتبرك به ونتمسح به ونقول له أنت بركة أنت كذا أنت. هذا إنسان عادي مثلك. जैसे कोई حملت به وولدته مثلك. आदमी हो तो नेक है अपनी जगह, लेकिन अब उसका हाथ पर पोछा जाए, चूमा जाए और कहे कि आपसे हम बरकत हासिल करते हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है. لم يأتي تبرك بأحد إلا رسول الله. इसलिए कि किसी ज़ात या शख्सियत में तबर्रुक नहीं होता है सिवाय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और शख्सियत में. أو يذهب عند الصالحين فيدعو الله عند قبورهم. या फिर कभी बुजुर्गों की कब्रों के पास जाए और उनकी कब्रों के पास जाकर अल्लाह को पुकारे. أو إذا مات جعلوا على قبره قبة. या अगर मर जाए तो उसकी कब्र पर कुब्बा बना दिया जाए. كل هذا شرك وغلو. ये सब गुलू और शिरक है. ما سببه؟ उसका सबब क्या है, वजह क्या है? أن هذا الحب للصالح زاد على حده فجعله مقام الخالق. هذا المخلوق رفعه إلى أن جعله مقام الخالق. इस नेक शख्स से मोहब्बत ने उस शख्स को उसके मकाम से ऊपर कर दिया, और फिर एक वक्त आया कि जो मकाम खालिक का था मखलूक को खालिक के बराबर पहुंचा दिया. كان من دعاء صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري वثنا يعبد. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी, आपकी दुआ में कि अल्लाह तू मेरी कब्र को बुत न बनने देना कि जिसकी इबादत की जाए. أكثر الموجود في العالم الآن غلو في الصالحين. दुनिया में शिरक के जो असबाब हैं दुनिया में, उसका एक बड़ा सबब नेक लोगों की शान में गुलू करना. غلوا فيها فجعلوهم في مقام رب العالمين. और गुलू की ये शक्ल अपनाई गई कि उनको अल्लाह के बराबर कर दिया गया. صور الغلو اكتب. गुलू की चंद सूरतें लिख लीजिए. الحلف بمن؟ واحد الحلف بهم. नंबर 1 उनकी बुजुर्गों की कसम खाना. الإنسان يحلف بمن؟ कसम किसकी खाई जाएगी? بالله. अल्लाह की. لكن لما يحلف بالصالحين جعلهم في مقام الله. غلو في الحلف. तो जब बुजुर्गों की कसम खाया तो गोया उन बुजुर्गों को अल्लाह के बराबर कर दिया. غلو في النذر. दूसरी किस्म की नज़र में गुलू. غلو في الذبح. ज़बह में गुलू. غلو في الدعاء. तीसरी किस्म है दुआ में गुलू. غلو في الاستعاذة. चौथी किस्म है इस्तिआज़ा में पनाह चाहने में गुलू. غلو في الاستغاثة. पांचवी किस्म है मदद तलब करने में गुलू. غلو في التبرك. छठी किस्म है बरकत हासिल करने में गुलू. غلو في الذبح. लिख लिए. छठी किस्म है ज़बह में गुलू. ذكرنا غلو في ذواتهم. शख्सियात में गुलू. غلو في الخوف. खौफ में गुलू. غلو في المحبة.
मोहब्बत में गुलू। هذه كلها أنواع الشركيات التي ذكرها الشيخ محمد في كتابه. ये शिरक की ये तमाम किस्में शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह ने अपनी किताब में जिक्र किया है। الأبواب التي مرينا بها كلها فيها شركيات سببها الغلو 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 الغلو. जो अबवाब अभी गुजरे हैं आप देखिए कि शिरक में पड़ने के जो बड़े असबाब हैं गुलू ही है, यानी किसी को उसके मकाम से आगे बढ़ा देना। فرفعوهم من مقام المخلوقات إلى مقام الخالق، من مقام البشر إلى مقام رب البشر. कि मखलूक़ात को खालिक के दर्जे पे पहुंचा देना, इंसान को इंसानों के रब के बराबर कर देना, यही गुलू है। لا تجد شرك في اليهود. आप यहूद में शिरक नहीं पाएंगे। لا أقول لا تجد شرك يعني كل أنواع الشرك الموجودة الآن في اليهود وفي النصارى والبوذ والهندو والسيخ وفي المسلمين وفي الصوفية وفي كل هؤلاء الناس كل الشرك الموجود الغلو. आप अंदर शिरक नहीं पाएंगे मगर गुलू का, यानी यहूद में, नसारा में, बुद्धिस्टों में, गैर मुस्लिमों में, दुनिया में जिन कौमों में भी शिरक पाया जाता है उसका सबब यही गुलू है। غلوا في يعغوث ويعوق ونسر قوم नूह. मुशरिकीन ने कौम नूह के जो नेक लोग थे उनकी शान में यगूस यऊक यऊक नस्र की शान में गुलू किया, رجال صالحين. जो कि कौम के नेक लोग थे। اللات عزى منات रجال صالحين. अरब के मुशरिकीन ने लात उज़्ज़ा मनात जो नेक लोग थे उनकी शान में गुलू किया। اليهود غلوا عزير ابن الله. यहूद ने उज़ैर अलैहिस्सलाम की शान में गुलू किया। النصارى غلت عيسى ابن الله. ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुलू किया। البوذا لا يقولون بوذا الله لكن يقولون رجل صالح. बुद्धिस्ट जो हैं ये नहीं कहते गौतम बुद्ध अल्लाह था, वो ये कहते हैं कि वो नेक और अच्छा इंसान था, लेकिन उसको लोगों ने अल्लाह के बराबर कर दिया। البقرة حلبوها واستفادوا منها. البقرة حلبوها واستفادوا منها. गाय को दूध दुहा उससे फायदा उठाया, قالوا هي ربنا غلوا فيها. और उसके शान में गुलू करके कहा कि हमारा रब है। عبدوا القرود. बंदरों की इबादत किया, عبدوا الفروج. शर्मगाहों की इबादत عبدوا किया, القرود. عبدوا الفيلة. عبدوا البقر. عبدوا الحجر. عبدوا القبر. عبدوا كل عبادة غير الله. पत्थरों की इबादत किया, दरख्तों की, हाथी की, बंदरों की, सारी चीज़ों की इबादत किया और इस तरह से शिरक किया। لما لا يعبدون الله وحده لا شريك له. और ये कहते हैं कि हम इस तरह से अल्लाह की इबादत करें, क्यों नहीं वो लोग सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक की तन्हा इबादत करते। ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون. تركوا عبادة الله. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكسبون إلى آخر الآيات. عبدوا الشيطان. كل هؤلاء عبدوا الشيطان ما عبدوا الله. अल्लाह ताला फरमाता है कि अय इंसानों, क्या तुमसे मैंने अहदो पैमान नहीं लिया था कि तुम शैतान की इबादत मत करना, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। मेरी इबादत करो और मुझसे मेरी इबादत करो और शैतान की इबादत मत करो। और उसके बाद शैतान ने बहुत सारे लोगों को गुमराह कर दिया। अब जब तुम उसी के रास्ते पर थे तो फिर ये जहन्नम तुम्हारे लिए तैयार है और चलो जहन्नम में, इसलिए कि शैतान ने तो बहुत बड़ी तादाद को गुमराह किया। क्या तुम्हारे पास अक्ल नहीं है कि इबादत किसकी करनी थी? عبادة